पंजाब में एक बार फिर आईनी बहरान का खदशा पैदा हो गया। परवेज इलाही एतमाद का वोट नहीं लेते तो मामला अदालत में जाएगा। गवर्नर पंजाब अली रहमान ने वजीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही को आज एतमाद का वोट लेने की हिदायत की है। स्पीकर पंजाब असम्बली सप्तान खान ने एतमाद के वोट के लिए इजलास बुलाने से इनकार कर दिया। पाक फौज ने बन्नू में सीटीडी कंपाउंड पर काबिज 25 दहशतगर्द हलाक कर दिए। ऑपरेशन में 3 एहलकार शहीद हुए। पाक फौज के तर्जुमान मेजर जनरल अहमद शरीफ चौधरी का कहना है कि बन्नू में सीटीडी के कंपाउंड में फायरिंग के तबादले में 25 दहशतगर्द मारे गए, 7 ने सरेंडर किया जबकि 3 फरार होते हुए गिरफ्तार हुए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी के हालिया वाक़यात पर अपने पैगाम में वाज़ेह किया है कि रियासत किसी भी दहशतगर्द गिरोह या तंजीम के सामने नहीं झुकेगी। बन्नू और दीगर इलाकों में दहशतगर्द कार्रवाइयों की शदीद मजम्मत करते हुए शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान में अफरा तफरी फैलाने की मजमून कोशिश कुचल देंगे। दहशतगर्दी कौमी सलामती का हसास मसला है, जिसके तदारक के लिए इज्तिमाई सोच और लाएअमल की जरूरत है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि अमेरिका से दो तरफा ताल्लुकात को वुसअत देना चाहते हैं। पाकिस्तान लॉजिस्टिक और ट्रेड हब का किरदार अदा कर सकता है। बिलावल भुट्टो ने कहा कि खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए अमेरिका की कोशिशें काबिल तहसीन हैं। पाकिस्तान और अमेरिका मुख्तलिफ शोबों में मिलकर आगे बढ़ सकते हैं। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा अंतोनियो गुतरस ने कहा है कि अफगानिस्तान को अपने मुल्क से पाकिस्तान में होने वाली दहशतगर्दाना कार्रवाइयां रोकनी होंगी। पाकिस्तान में इस्लाम से बड़े पैमाने पर तबाही हुई। पाकिस्तान को आलमी बिरादरी के मजबूत साथ की जरूरत है। तालिबान को अपने मुल्क में दहशतगर्दी की तमाम सरगर्मियों को रोकना होगा, जिनसे खित्ते के दीगर मुमालिक और पाकिस्तान से ताल्लुकात मुतासर न हों। नैब तरमीम के बाद साबिक सदर आसिफ अली जरदारी, साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ और यूसुफ रजा गिलानी के खिलाफ रेफरेंस नैब को वापस भेज दिए गए। एहतसाब अदालत ने नैब तरमीम ऑर्डिनेंस के तहत जो रेफरेंस नैब को वापस भेजा उसमें मुल्जिमान पर 11 करोड़ का इल्जाम था। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने नैब तरमीम ऑर्डिनेंस के तहत रेफरेंस मुतल्लिका फोरम को भेजने के अहकाम जारी किए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कौमी असम्बली के इस्तीफों की तस्दीक के मामले पर एक मरतबा फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से रुजू का फैसला। पीटीआई जराये के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस्तीफों की मंजूरी के लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जाएगी, जिसके लिए कानूनी माहिरीन की जानिब से दरख्वास्त की तैयारी शुरू कर दी गई है। दस का ज़िम्नी इंतखाब में बेज़ाब्तगी में मुलव्वस अफसरान के खिलाफ इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई का लदम करार। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शुजात अली खान ने महफूज फैसला सुनाते हुए कहा कि अफसरान के खिलाफ मिसकंडक्ट पर मुतल्लिका महकमों के अफसरान कार्रवाई कर सकते थे, इलेक्शन कमीशन नहीं। लाहौर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई के खिलाफ दायर तमाम दरख्वास्तें मंजूर कर ली। ख्वाजा साद रफीक ने समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर एक बयान में कहा कि मैदान लग चुका, लगाने वाले इमरान नियाजी खुद हैं। आपने असम्बली तोड़ने का ऐलान किया, हमने बचाने का, अब बहाने गढ़कर भागो नहीं, मुकाबला करो। इन्होंने मजीद कहा कि एतमाद का वोट लो या पंजाब हुकूमत छोड़ो। असम्बली तोड़ने का शौक केपीके में पूरा कर लो, मगर आपसे नहीं होगा। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा तलाल चौधरी ने कहा कि इमरान खान दौर में वजीर आजम हाउस में मंडी लगी हुई थी। तलाल चौधरी ने मजीद कहा कि मुर्शद मुरीद को बेचती रही और चीलों के जरिए मुख्तलिफ अशिया मार्केट में फरोख्त करने का कहा जाता रहा। हमें शौक नहीं नाम लेने का। इमरान खान अहलियत से मुल्क के खजाने की गड़ियां, अंगूठियां और दीगर ताइफ वापिस भिजवा कर जमा करवाएं, हम नाम नहीं लेंगे।
पंजाब के मैदानी इलाके आज भी शदीद धुंध की लपेट में, जिसके बायस मोटरवेज को कई मकामात से बंद कर दिया गया। मोटरवे M2 को लाहौर से कोट सरवर तक, मुल्तान मोटरवे को फैजपुर इंटरचेंज से समुद्री तक और सियालकोट मोटरवे को मुकम्मल बंद कर दिया गया। गुजरात के इलाके सब्जी मंडी के करीब धुंध के सबब ट्रक और रिक्शे में तसादुम, 5 अफराद जाँ बहक हो गए। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही ने गुजरात सब्जी मंडी के करीब ट्रैफिक हादसे में कीमती जानों के ज़िया पर अफसोस का इजहार किया। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही ने रिक्शे और ट्रक के तसादुम में जाँ बहक होने वाले अफराद के अहले खाना से हमदर्दी का भी इजहार किया। चेयरमैन पीसीबी रमीज राजा को ओहदे से हटाने की सिफारिश, समरी वजीर आजम को अरसाल कर दी गई। जराये के मुताबिक समरी में नजम सेठी और शकील शेख के नाम तजवीज किए गए थे। समरी की बाज़ाब्ता मंजूरी वफाकी कैबिनेट से ली जाएगी। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान टेस्ट सीरीज अपने इख्तिताम को पहुंचने के बाद इंग्लिश क्रिकेट टीम कराची एयरपोर्ट से वतन वापस रवाना होगी। खिलाड़ियों को होटल से खुसूसी हिफाजती इंतजामात और प्रोटोकॉल में कराची एयरपोर्ट पहुंचाया गया। एविएशन जराये के मुताबिक इंग्लिश क्रिकेट टीम के 13 खिलाड़ी और एक ऑफिशियल कराची से वतन वापस रवाना हुए। अस्सलाम वालेकुम, कोहिनूर न्यूज के साथ मैं हूं नासिर मिनहास। हेडलाइंस आपने जानी, न्यूज बुलेटिन का आगाज करेंगे एक ब्रेक के बाद। बन्नू में सीटीडी कंपाउंड पर काबिज 25 दहशतगर्द हलाक कर दिए। ऑपरेशन में 3 एहलकार शहीद हुए। पाक फौज के तर्जुमान मेजर जनरल अहमद शरीफ चौधरी का कहना है कि बन्नू में सीटीडी के कंपाउंड में फायरिंग के तबादले में 25 दहशतगर्द मारे गए। 7 ने सरेंडर किया जबकि 3 फरार होते हुए गिरफ्तार हुए। ऑपरेशन में पाक फौज का 1 सूबेदार और 2 सिपाही शहीद हुए। 3 अफसरान समेत 10 जवान जख्मी भी हुए। ISPR ने बन्नू में सीटीडी कंपाउंड पर हमला करने वाले दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन की तफसीलात बताते हुए कहा कि 18 दिसंबर को बन्नू में सीटीडी कॉम्प्लेक्स में जेरे तफ्तीश 35 दहशतगर्द मौजूद थे। सीटीडी कंपाउंड पर बाहर से कोई हमला नहीं हुआ। सीटीडी की तहवील में ही दहशतगर्दों ने यह सूरत हाल पैदा की। जेरे तफ्तीश दहशतगर्दों में से एक ने सीटीडी जवान का हथियार छीनकर फायरिंग की थी। दहशतगर्द अफगानिस्तान जाने के लिए महफूज रास्ता मांग रहे थे। फरार की कोशिश नाकाम बना दी गई है। पाक फौज के शुबा ताल्लुकात आमा के डायरेक्टर जनरल मेजर जनरल अहमद शरीफ चौधरी का कहना है कि शोहदा की अजीम कुर्बानियां हमारे अज़्म को बढ़ाती हैं। मगरबी सरहद से दहशतगर्दी की जो ताजा लहर आई है उसे उबारने में नहीं दिया जाएगा। जो हमारे खिलाफ आएगा उसका सर कुचलने की पूरी हिम्मत और इरादा रखते हैं। पाक फौज के तर्जमान मेजर जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने तहरीक तालिबान पाकिस्तान से मुताल्लिक पॉलिसी भी 2 टोक अंदाज से वाज़ेह करते हुए कहा कि किसी भी किस्म के जत्थे या दहशतगर्द गिरोह को पनपने की इजाजत नहीं दी जा सकती। हुकूमत की रिट हर सूरत कायम की जाएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि दहशतगर्दी कौमी सलामती का हसास मसला है जिसके तदारक के लिए इज्तिमाई सोच और लाहे अमल की जरूरत है। दहशतगर्दी के जरिए अफरा तफरी फैलाने की मजमूम कोशिश सख्ती से कुचल देंगे। दहशतगर्दों के साथ आइन और कानून के मुताबिक निपटा जाएगा। शहबाज शरीफ ने कहा कि दहशतगर्दों की बैरूनी सहूलतकारी और पनागाहों का भी सद्देबाब करेंगे। कौम अपनी बहादुर अफवाज के शाना बशाना दहशतगर्दी का खात्मा के लिए खड़ी है। शोहदा की कुर्बानियां जाया नहीं होने देंगे। रद्दुल फसाद और ज़रब अज़ब दहशतगर्दी के खात्मे के लिए अहम इकदाम थे। इन्होंने मजीद कहा कि मुसल्लह अफवाज, पुलिस, रेंजर्स और कानून नाफिज करने वाले इदारों की कुर्बानियां नाकाबिले फरामोश है। अमन अमान की बुनियादी जिम्मेदारी सूबों की है। वफाक आंखें बंद नहीं कर सकता। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने दहशतगर्दी के खिलाफ बरसरे पेकार फोर्सेस के जज्बे और अज़म को खिराज तहसीन पेश करते हुए जख्मियों को इलाज मुआवजे की बेहतरीन सहूलतें फराहम करने की हिदायत की है। शहबाज शरीफ ने कहा कि अमन अमान की बुनियादी जिम्मेदारी सूबों की है, लेकिन वफाक इन मसाइल पर आंखें बंद नहीं कर सकता।
दहशतगर्दी के मुकाबले के लिए सूबों के साथ मिलकर काम करेंगे। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए नेशनल एक्शन प्लान पर मुकम्मल अमल दरामद करेंगे। उनका कहना था कि सूबाई हुकूमत की सलाहियत और इस्तेदाद कार में इजाफा दहशतगर्दी के खात्मे में अहम होगा। वफाक सूबों में इंसदादी दहशतगर्दी फोर्स और डिपार्टमेंट की पेशा वराना सलाहियत बेहतर बनाने में मुआवनत करेगा। खैबर पख्तूनख्वा काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट की असर-ए-नौ तश्कील पर काम करेंगे और अपनी फोर्सेस की तमाम जरूरियात पूरी करेंगे। फोर्सेस को जदीद असलहे की फराहमी और पेशा वराना तरबियत पर तवज्जो दी जाएगी। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी का कहना है कि बन्नू जैसे वाक़यात परेशान कुन है। अवाम की हिफाजत और सलामती के लिए शिद्दत पसंदों के खिलाफ कार्रवाई जरूरी है। वाशिंगटन में अटलांटिक कौंसिल के जनूब एशिया मरकज की मेजबानी में मुनक्किद मुबाहिसे से बिलावल भुट्टो का खिताब में कहना था कि शिद्दत पसंदी खुसूसन कलअदम TTP के खिलाफ कार्रवाई पर सख्ती से कारबंद है। माशी इस्तेहकाम के लिए खित्ते में क़याम अमन नागुज़ीर है। इन्होंने कहा कि अमरीका से दो तरफा ताल्लुकात को वुसअत देना चाहते हैं। पाकिस्तान लॉजिस्टिक और ट्रेड हब का किरदार अदा कर सकता है। खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए अमरीका की कोशिशें काबिल तहसीन है। बिलावल ने कहा, जनवरी में होने वाली जिनेवा कॉन्फ्रेंस में साथी ममालिक के ताउन से फंड मिलने की उम्मीद का इजहार भी किया। उनका कहना था कि मुस्तकबिल के माहौलियाती सानहात से निमटना, मुतासरीन की मदद करना चैलेंज है। बिलावल भुट्टो ने कहा कि हमारी तमाम तर तवज्जो सैलाब से पैदा सानहे से निमटने पर है। मुझे यकीन है कि हम सैलाब से पैदा चैलेंजेस से निमट लेंगे। पंजाब में एक बार फिर आईनी बहरान का खदशा पैदा हो गया है। परवेज इलाही इत्तेमाद का वोट नहीं लेते तो मामला अदालत में जाएगा। गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान ने वजीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही को आज इत्तेमाद का वोट लेने की हिदायत की थी, जबकि स्पीकर पंजाब असम्बली सप्तान खान ने इत्तेमाद के वोट के लिए इजलास बुलाने से इनकार कर दिया था। स्पीकर ने पंजाब असम्बली का इजलास जुमे तक मुलतवी करते हुए रूलिंग दी कि गवर्नर का वजीर आला पंजाब को इत्तेमाद का वोट लेने का हुक्म आइन और रूल्स ऑफ प्रोसीजर के खिलाफ है। इत्तेमाद का वोट लेने का मामला निपटा दिया। 2 सफ़ात पर मुश्तमिल रूलिंग पर लिखा है कि पंजाब असम्बली का जारी सेशन स्पीकर ने तलब किया है। गवर्नर पंजाब इसको खत्म नहीं कर सकते। लाहौर हाईकोर्ट का फैसला मौजूद है कि वज़ीर आला पर इत्तेमाद का मामला सिर्फ उस इजलास में ज़ेरे बहस आएगा जो खुसूसी तौर पर इसके लिए बुलाया गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कौमी असम्बली के इस्तीफों की तस्दीक के मामले पर एक मरतबा फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से रुजू का फैसला कर लिया है। PTI जराये के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस्तीफों की मंजूरी के लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जाएगी, जिसके लिए कानूनी माहिरीन की जानिब से दरखास्त की तैयारी शुरू कर दी गई है। जराये के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट जाने का फैसला स्पीकर कौमी असम्बली की बदनीयती के बायस किया गया। PTI ने ईवान में जाने का ऐलान किया तो इजलास मुलतवी कर दिया गया, जबकि स्पीकर के रूबरू जाने के ऐलान पर स्पीकर छुट्टी पर चले गए। आगे बढ़े और आपको बताएं कि नैब तरामीम के बाद साबिक सदर आसिफ अली जरदारी, साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ और यूसुफ रजा गिलानी के खिलाफ रेफरेंस नैब को वापस भेज दिए गए हैं। एहतसाब अदालत ने नैब तरामीम ऑर्डिनेंस के तहत जो रेफरेंस नैब को वापस भेजा उसमें मुल्जिमान पर 11 करोड़ का इल्जाम था, जबकि नैब तरमीम के बाद 50 करोड़ के इल्जाम पर नैब केस बनता है। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने नैब तरमीम ऑर्डिनेंस के तहत रेफरेंस मुतलका फोरम को भेजने के अहकाम जारी कर दिए हैं। एहतसाब अदालत के जज असगर अली की मुद्दत मुकम्मल होने पर मोहम्मद बशीर ने बतौर एडमिनिस्ट्रेटिव जज रेफरेंस की समाअत की। अदालत ने तोशाखाना केस में नवाज शरीफ को अदम हाजिरी पर इश्तिहारी करार दे रखा था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने नजम सेठी को चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बनाने की मंजूरी दे दी। नजम सेठी की बतौर चेयरमैन PCB तैनाती का बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन जल्द जारी कर दिया जाएगा। 4 नोटिफिकेशन जारी किए जाएंगे। 2019 का क्रिकेट बोर्ड आइन खत्म कर दिया जाएगा। 2019 में वज़ीर आज़म के 2 नामजद करदा नामों को भी खत्म कर दिया जाएगा। तीसरे नोटिफिकेशन में 2014 का आइन बहाल कर दिया जाएगा और चौथे नोटिफिकेशन में मौजूदा बोर्ड को चलाने के लिए एक सेटअप का ऐलान किया जाएगा। नजम सेठी साबिक कप्तान रमीज राजा की जगह चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जिम्मेदारियां संभालेंगे। लाहौर हाई कोर्ट ने डस्का ज़िमनी इंतखाब में बेज़ाब्तगी में मुलव्वस अफसरान के खिलाफ इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई कलअदम करार दे दी है। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शुजात अली खान ने महफूज फैसला सुनाते हुए कहा कि अफसरान के खिलाफ मिसकंडक्ट पर मुतलका महकमों के अफसरान कार्रवाई कर सकते थे, इलेक्शन कमीशन नहीं।
लाहौर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई के खिलाफ दायर तमाम दरख्वास्तें मंजूर कर ली। दरख्वास्त गुजार साबिक डीसी सियालकोट समेत दीगर अफसरान ने इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई को चैलेंज किया था। मुल्क में दहशतगर्दी वापस आ गई है। पीटीआई रहनुमा अली जैदी ने कहा है कि पिछले 2 दिनों में 2 बोरी बंद लाशें मिली हैं। कराची और लाहौर में जमीन आसमान का फर्क है। कराची के शहरियों को जिंदगी का तहफ्फुज़ नहीं मिल रहा। देखा था मलीर में कैसा था। मैं तो हर चीज कानून के मुताबिक करूंगा। वो कानून के मुताबिक ठप्पे लगवा रहा था, कानून के मुताबिक ठप्पे लग रहे थे और पुलिस की प्रोटेक्शन में लग रहे थे। और बिलाल गफार की जिसने पिटाई की, क्या नाम है बलोच, क्या सलीम बलोच ने, उसी वक्त हम गए, सारे आपके सारे टीवी चैनल्स पे चला, वो वीडियो चल रही थी। निहत्ते आदमी को पुलिस को साथ मिला के बिलाल की बच गई जान, अस्पताल रहा 1 हफ्ता। बल्कि डॉक्टर्स ने कहा था कि आपको स्ट्रेस फ्रैक्चर हो सकता है आपकी स्पाइनल कॉर्ड में। अल्लाह का शुक्र है वो नहीं था, काफी पेन में था कई दिन तक। और आज तक उसकी एफआईआर नहीं कटी है। हम रिपोर्टें दर्ज करवा चुके हैं, वकील जा चुके हैं, उल्टा हम पे कह रहे हैं। मैं तो वहां था ही नहीं, इलाके में ही नहीं था, उस हल्के में ही नहीं था जब ये हुआ है। वो कह रहे जी अली जदी वहां था असले के साथ, असले के साथ। मतलब आपने बहुत चीजें देखी होंगी, मुझे कम से कम असले के साथ नहीं देखा होगा। इतना झूठ लगा के, तो इस तरह की अगर हुकूमत चलानी है इन्होंने, माशाल्लाह। अब आ जाए जरा मुल्क के हालात पे, जो गवर्नेंस का और मईशत का हाल है, इकोनॉमी का हाल है। पहले तो मैं शदीद अल्फाज में मजम्मत करता हूं, ये जो कल उन्होंने एक और ट्रेडर्स के साथ, शहर के, कराची शहर के ट्रेडर्स के साथ, खास तौर पे जो ये शादियों का सीजन है, रेस्टोरेंट्स के साथ, सबके साथ, कराची का एक कल्चर है। और अगर आपको करना भी है इस तरह की चीजें, हमें समझ आती है कि जी हुकूमतों को कभी मुश्किल फैसले करने पड़ते हैं, आप बैठते हैं साथ, आप लोगों को कॉन्फिडेंस में लेते हैं, आप उनसे डिस्कशन करते हैं, हो सकता है उनके कोई आइडियाज आपके साथ आ जाएं, कोई बातचीत होती है, कोई मुशावरत होती है। मुशावरत में वैसे ही बरकत है। ये डिक्टेटोरियल माइंडसेट उठा के जी फैसला कर। मुल्क में सीपैक से अरबों डॉलर की सरमायाकारी हुई। वफाकी वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने कहा है कि अपने दौरे हुकूमत में टैक्स कलेक्शन को बढ़ाया। सारी दुनिया सीपैक के जरिए सरमायाकारी करने को तैयार थी। नून लीग की हुकूमत सीपैक मंसूबे को मुल्क में लेकर आई। 4 साल में 11,000 मेगावाट बिजली के मंसूबे लगाए। हमारी हुकूमत ने मुल्क से दहशतगर्दी का खात्मा किया। और बहुत से लोगों ने हमारा मजाक उड़ाया कि आप शेख चिली के ख्वाब हमें बेच रहे हैं। लेकिन 4 सालों के बाद 2017 में प्राइस वाटर हाउस कूपर्स, जो दुनिया की टॉप कंसल्टिंग फर्म है, उसने जब दुनिया की दर्जा बंदी मुस्तकबिल की जारी की, तो उसमें ये प्रोजेक्शन की कि अगर पाकिस्तान इस ट्रैजेक्टरी पे और इसी रफ्तार से बढ़ता रहा तो 2030 तक ये टॉप 20 इकोनॉमीज में पहुंच जाएगा। ये हमारे उस गोल की वैलिडेशन थी कि बाय 2025 वी विल बी इन द टॉप 25 इकोनॉमीज, because they were projecting us to be in the top 20 by 2030, which meant that by 2030 Pakistan would have gone or entered G20 club. 21वीं सदी एक मुआशी सदी है। इसमें आज दुनिया एक दूसरे के साथ मईशत के ऊपर मुकाबला कर रही है। आज पॉलिटिकल सिस्टम्स का मुकाबला नहीं है कि किसके यहाँ बादशाहत है, किसकी वन पार्टी स्टेट है, किसकी डेमोक्रेसी है। ये उनका दाखिली मामला है कि उस मुल्क को चलाने के लिए उस मुल्क को क्या सियासी निजाम अच्छा लगता है। लेकिन बैनुल अक़वामी जो ग्रुपिंग है वो मुआशी बुनियादों के ऊपर है कि किस मुल्क की कितनी फीकस आमदनी है। उसकी बुनियाद पे आप G7 में जाते हैं, उसकी बुनियाद पे आप G20 में जाते हैं, और उसकी बुनियाद पे हम G77 जो दुनिया के तरक्की पजीद ममालिक का क्लब है उसके मेंबर हैं। तो अगर हमने G77 से G20 में जाना है और खुद को अपलिफ्ट करना है, तो हमें नहायत तेज रफ्तारी के साथ मुआशी मैदान के अंदर तरक्की करनी है।
और मुआशी मैदान में अगर तरक्की करनी है तो 75 साल हमें यह बताते हैं कि हमारे पास ना टैलेंट की कमी थी, ना हमारे पास पॉलिसीज की कमी थी, ना हमारी इंतजामी सलाहियत में कोई कमी थी। हम हिंदुस्तान और बांग्लादेश से किसी चीज में पीछे नहीं थे। अगर कमी थी तो एक चीज की थी कि हमारे यहां पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और कंटिन्यूटी ऑफ पॉलिसीज नहीं रही। आज 75 सालों का निचोड़ यह है कि पाकिस्तान बेहतरीन दिमाग रखने के बावजूद, बेहतरीन इंतजामी सलाहियत रखने के बावजूद, बेहतरीन पॉलिसियां बनाने के बावजूद इसलिए अपनी मंजिल से पीछे रह गया कि हमें इस्तेहकाम और तसलसल हासिल नहीं रहा। आप अगर दुनिया का बेहतरीन बीज लेकर आए, गंदम अभी बीजी गई है, आप बेहतरीन बीज जमीन के अंदर लगा दें, लेकिन उस बीज को लगाने के बाद खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। यहां वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। वेलकम बैक। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा ने आलमी बरादरी से एक बार फिर पाकिस्तान की मदद की अपील कर दी है। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा अंतोनियो गुतरस ने अपने एक बयान में कहा है कि सैलाब के बायस पाकिस्तान काफी मसाइल का शिकार है और सैलाब के दौरान खुद पाकिस्तान जाकर सूरत हाल का जायजा लिया। वहां की सूरत हाल बहुत खराब थी। उन्होंने कहा कि आलमी बरादरी की जिम्मेदारी है कि वो पाकिस्तान की मदद करे और आलमी बरादरी को पाकिस्तान के इस्लाम मुतासरीन की मदद के लिए मुतहरिक कर रहा हूं। अंतोनियो गुतरस ने कहा कि हालिया दिनों में IMF और वर्ल्ड बैंक से भी राब्ता किया है और उम्मीद करता हूं IMF और वर्ल्ड बैंक पाकिस्तान में सैलाब के तनाजुर में मौसर किरदार अदा करेंगे। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के अवाम को आलमी बरादरी के मजबूत साथ की जरूरत है। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा ने अफगानिस्तान से पड़ोसी ममालिक में होने वाली दहशतगर्दाना कार्रवाइयों को रोकने का मुतालबा करते हुए कहा कि अफगानिस्तान को अपनी सरजमीन से पड़ोसी ममालिक के खिलाफ होने वाली दहशतगर्द कार्रवाइयां रोकना होंगी। अमेरिका ने पाकिस्तान में हालिया दहशतगर्दाना हमलों में इंसानी जानों की ज़िया पर अफसोस का इजहार किया है। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन ने बताया कि इनकी पाकिस्तानी हम मनसब बिलावल भुट्टो ज़रदारी से गुफ्तगू हुई है, जिसमें सैलाब ज़दगान की हिमायत के हवाले से यकीन दहानी कराई गई है। उन्होंने कहा कि सैलाब ज़दगान की मुसलसल मदद की हिमायत करते हैं। आइंदा माह एक नतीजा खेज मौसमियाती कॉन्फ्रेंस के लिए पुरुमीद हूँ। एंटोनी ब्लिंकन ने पाकिस्तान में होने वाले हालिया दहशतगर्दाना हमलों में जानी नुकसान पर अफसोस का इजहार करते हुए ताज़ियत भी की है। वफाकी वज़ीर ख्वाजा साद रफीक का कहना है कि मैदान लग चुका है, तहरीक इंसाफ एतमाद का वोट लें या पंजाब हुकूमत छोड़ दें। रहनुमा मुस्लिम लीग नून ख्वाजा साद रफीक ने समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर एक बयान में कहा कि मैदान लग चुका, लगाने वाले इमरान नियाज़ी खुद हैं। आपने असम्बली तोड़ने का ऐलान किया, हमने बचाने का, अब बहाने गढ़कर भागो नहीं, मुकाबला करो। इन्होंने मजीद कहा कि असम्बली तोड़ने का शौक KPK में पूरा कर लो, मगर आपसे नहीं होगा। PTI रहनुमा फवाद चौधरी का कहना है कि रात 8 बजे रेस्टोरेंट बंद करने का फैसला लाखों लोगों की कमर तोड़ देगा। ये बात PTI रहनुमा फवाद चौधरी ने समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर जारी किए गए अपने बयान में कहा। उनका कहना था कि हुकूमत के पास तेल खरीदने के पैसे नहीं, मगर बिजली बचाने का ये कोई तरीका नहीं है। फवाद चौधरी का मजीद कहना था कि सारी काबीना हर वक्त बैरूनी दौरों पर रहती है। उन्होंने ये भी कहा कि काबीना की अयाशियां खत्म करने की बजाय बोझ अवाम पर डाला जा रहा है, जो नाकाबिले कबूल है। सरबरा अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद ने कहा है कि 27 किलोमीटर का इक्तदार बचाने के लिए हुक्मरानों ने सारे मुल्क को दाव पर लगा दिया है। 75 साल तारीख में ऐसा हिजान पैदा नहीं हुआ। अगले 72 घंटे बहुत अहम है। समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर जारी पैगाम में शेख रशीद ने कहा कि PDM जमीनी हकायक से बिल्कुल बेखबर है। गंदुम, गैस, बिजली नायाब है। स्टॉक मार्केट 40,000 पॉइंट से नीचे है। गंदुम 4100 रुपए मन से ऊपर चली गई है। इंसानी खुराक को क्या, यहां मुर्गियों की खुराक भी नहीं मिल रही। इन्होंने कहा कि इस्लामाबाद के बल्दिया से भागने वाली इलेक्शन से फरारी है।
मार्केटें 8 बजे बंद करवाने से कुछ नहीं होगा। इलेक्शन ही अवाम का एतमाद बहाल करेंगे। 27 किलोमीटर के इक्तदार को बचाने के लिए हुक्मरानों ने सारे मुल्क को दाव पर लगा दिया है। 75 साल तारीख में ऐसा हिजान पैदा नहीं हुआ। शेख रशीद का कहना था कि गवर्नर और स्पीकर में फड्डा है, पेट्रोलियम और खारजा में फड्डा है, साबिक और मौजूदा वजीर खजाना में फड्डा है, हर तरफ फड्डा ही फड्डा है। 72 घंटे अहम है, जुम्मे को असम्बलियां टूटेंगी, लग पता जाएगा। मुशीर दाखिला इत्तलात पंजाब उमर सरफराज चीमा ने कहा है कि पीडीएम इलेक्शन से बचने के लिए पंजाब में आईनी और कानूनी बहरान पैदा करने की कोशिश में है। सियासी मैदान में मुकाबला करने के बजाय गैर आईनी हथकंडे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। उमर सरफराज चीमा का कहना था कि शरीफ जरदारी गैंग की नालायकी और चोरी की वजह से मईशत तबाह हो रही है। आईनी इदारों को जाती ख्वाहिशात पर चलाने से सियासी अदम इस्तेहकाम पैदा किया गया। उनका मजीद कहना था कि शरीफ जरदारी गैंग पंजाब में इलेक्शन की राह में रोड़े अटका रहा है। सियासी अदम इस्तेहकाम के खात्मे तक कोई पॉलिसी या इकदामात सूदबंद नहीं हो सकते। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर रहनुमा और साबिक वफाकी वजीर शीरी मजारिक के शोहर इंतकाल कर गए। साबिक वफाकी वजीर शीरी मजारिक के अहल खाना की जानिब से उनके शोहर डॉक्टर ताबिश हाजिर के इंतकाल की तस्दीक की गई है। डॉक्टर ताबिश हाजिर माहिर अमराज इत्तफाल थे। अहल खाना के मुताबिक डॉक्टर ताबिश हाजिर की नमाज जनाजा शाम 4 बजे 75 बी ब्लॉक मॉडल टाउन लाहौर में अदा की जाएगी। पंजाब के मैदानी इलाके आज भी शदीद धुंध की लपेट में है, जिसके बायस मोटरवेज को कई मकामात से बंद कर दिया गया है। तर्जुमान मोटरवे के मुताबिक धुंध की वजह से मोटरवे M2 को लाहौर से कोट सरवर तक, मुल्तान मोटरवे को फैसपुर इंटरचेंज से समुद्री तक और सियालकोट मोटरवे को मुकम्मल बंद कर दिया गया है। जीटी रोड पर भी हद निगाह इंतहाई कम है, जिसके बायस रोड यूजर को हिदायत की गई है कि गैर जरूरी सफर से गुरेज करें और गाड़ियों पर फोग लाइट्स का इस्तेमाल करें। इसके अलावा रोड यूजर मालूमात और मदद के लिए हेल्पलाइन 130 पर भी राब्ता कर सकते हैं। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले में पाकिस्तानी रुपया रोज बरोज अपनी कदर खो रहा है। आज सुबह कारोबार के आगाज में डॉलर महंगा हुआ। इंटरबैंक में डॉलर 13 पैसे महंगा होने के बाद 225 रुपए 25 पैसे का हो गया। गुज़िश्ता रोज इंटरबैंक में डॉलर 224 रुपए 12 पैसे पर बंद हुआ था। मर्दान के लाला जान बाजार में ट्रैफिक हादसे से एक शख्स जाँ बहक, जबकि 2 अफराद शदीद जख्मी हो गए। हादसा मोटर कार की टकराने से पेश आया। इतला मसूल होने पर रेस्क्यू मेडिकल टीम और एम्बुलेंस जाए हादसा पर पहुंच गई। मेडिकल टीम ने जाँ बहक शख्स को TSQ तख्तबाई मुंतकिल कर दिया। मेडिकल टीम ने जख्मियों को इब्तदाई तिब्बी इमदाद फराहम करते हुए RHC शेरगढ़ में मुंतकिल कर दिया। रावलपिंडी पुलिस की जानिब से ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के साथ ज्यादतियों पर जल्द कार्रवाई करने पर इंडस होम की प्रेसिडेंट सबा गुल ने तहफ्फुज सेंटर के बाहर रावलपिंडी पुलिस को खराज तहसीन पेश कहा और रावलपिंडी पुलिस के हक में नारेबाजी की। इस हवाले से मजीद जानते हैं रावलपिंडी से हमारे नुमाइंदे नुमान चौधरी की इस रिपोर्ट में। रावलपिंडी पुलिस का ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के साथ ताउन करने पर और उनके साथ हुई ज्यादतियों पर जल्द कार्रवाई करने पर इंडस होम की प्रेसिडेंट और ट्रब की चेयरपर्सन सबा गुल ने तहफ्फुज सेंटर में लहर मिर्जा विक्टिम सपोर्ट ऑफिसर ASP अनम खान और बिशरा SHO वुमेन को फूलों का गुलदस्ता देते हुए शुक्रिया अदा किया और CPO रावलपिंडी सैयद शहजाद नदीम बुखारी की काविशों को खराज तहसीन पेश किया। इस मौका पर सबा गुल ने कोहिनूर न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि अस्सलाम वालेकुम। तहफ़्फ़ुज़ सेंटर की आपको बात करते हैं। तहफ़्फ़ुज़ सेंटर हमारे लिए एक समझ लो इबादत गाह बन गई है। ये हीरो पार्ट इन्होंने दिया किया। कुछ लोग ऐसे थे नासर पसंद, वो हमारी फेक ID बनाकर हमारा नंबर देकर यानी कि माशरे में हमें बदनाम करना चाहते थे। मिर्ज़ा लहर ने, CPO साहब ने, मैडम अनम ने और तहफ़्फ़ुज़ सेंटर पूरी डिपार्टमेंट ने हमारा इतना तावन किया। हमने उस मुजरम को पकड़ा, गिरफ्तार किया, उससे अदालत जान बचाया। तो यही तो कुछ हम चाहते हैं, जैसे कि इंसानी हकूक़ होते हैं, ह्यूमन राइट्स होती है। ये इस तरीके से तहफ़्फ़ुज़ सेंटर हमारे ऊपर यानी कि निगरानी कर रहा है, हमारा साथ दे रहा है, हमारे ऊपर तवज्जो दे रहे हैं। तो आज मैं मैडम अनम का और मिर्ज़ा लहर का और CPO साहब का शुक्रिया अदा करने के लिए आई हूँ। उनको गुलदस्ता पेश किया, उनका शुक्रिया अदा किया। उन्होंने और ज़्यादा मज़ीद यकीन दिलाई यानी कि आपके ट्रांसजेंडर के साथ किसी किस्म का कोई भी वायरल होता है यानी कि आप फ़ौरन इतला करें और 24 घंटे जो बड़ी बात है, हम 2 घंटे के अंदर उनके लिए रिजल्ट अच्छा देंगे।
आज हम खुश हैं और इसलिए खुश हैं ये मैं मिर्ज़ा यानी कि लहर मिर्ज़ा यहाँ मेरे साथ खड़ी है। ये रात हो, दिन हो, दोपहर हो, सुबह हो, शाम हो, खाना छोड़ देते हैं मगर हमारे लिए एक्टिव हैं। तो मैं आज दिल से यानी कि तहफ़्फ़ुज़ सेंटर का, मैडम अन्नम का, CPO साहब का शुक्रिया अदा करती हूँ। वो मेरी ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लिए हर वक्त एक्टिव रहते हैं और चाहे कोई भी वक्त हो, कोई भी लम्हा हो, यहाँ तक छुट्टी वाले दिन भी हमारा भरपूर तरीके से साथ देते हैं। आज मैं नारा लगाती हूँ, तहफ़्फ़ुज़ सेंटर जिंदाबाद, तहफ़्फ़ुज़ सेंटर जिंदाबाद, मिर्ज़ा लहर जिंदाबाद, मिर्ज़ा लहर जिंदाबाद, मैडम अन्नम जिंदाबाद, मैडम अन्नम जिंदाबाद। ये मेरा नारा हमेशा जब तक मैं जिंदा हूँ और ये नारा मेरा गूंजता रहेगा अल्लाह के बाफज़लो करम से। आज मैं नहायत किस्म के खुश हूँ और एक चीज़ और भी इस चीज़ में मैं बताना चाहती हूँ, हमारे थाना एयरपोर्ट के SHO ने 6 बेगुनाह शरीफ शहरियों के खिलाफ संगीन मुकदमा दर्ज कर दिए और घरों में दाखिल होकर गिरफ्तार कर लिया। इन गिरफ्तारियों में चादर और चार दीवारी का तकद्दुस इस्तेमाल करने के खिलाफ सैकड़ों अफराद का सिटी पुल पर एहतजाज जारी है। इसी हवाले से मजीद जानते हैं रहीम यार खान से, हमारे नुमाइंदे शाहिद जावेद चौधरी से। जी शाहिद जावेद, आगाह कीजिएगा। इस वक्त हम मौजूद हैं सिटी पुल पर, जहां सैकड़ों लोगों ने पुलिस गर्दी के खिलाफ सरापा एहतजाज है और ये इनका कहना ये है कि पुलिस झूठे मुकदमे बना रही है और बेगुनाह लोगों को जो है गिरफ्तार किया जाता है, चादर और चारदीवारी का तकद्दुस इस्तेमाल किया जाता है। इसी हवाले से बात करते हैं यहाँ पर मौजूद जो मुतासरीन हैं। जी, ये आज का एहतजाज किस हवाले से? अस्सलाम वालेकुम सर, हमारा आज का एहतजाज जो करने का मकसद ये है कि पिछले दिनों के अंदर एयरपोर्ट थाना पुलिस के ASI आरिफ साहब, उन्होंने टिब्बी लाड़ा के अंदर जाके बत्ताखोरी जो लेते थे, ऑलरेडी पहले से उनकी मंशियात वहाँ पर वो फरोख्त कर रहे थे बंदे, उनसे बत्ताखोरी के हिसाब से वो गए बत्ताखोरी लेने के लिए। अच्छा, पुलिस खुद मंशियात फरोशी करवाती है? जी, आरिफ ASI इसमें मुलव्विस है। बत्ताखोरी वो अपना मंशियात खुद अपनी वो सेल करवाते हैं। जब वहां पर लेने गए, सिविल कपड़ों के अंदर बत्ता लेने गए, सिविल कपड़ों के अंदर बत्ता लेने गए तो उनकी आपस में बत्ताखोर से आपस के अंदर ये जो बेचने और लेने वाले, इनकी आपस में कुछ तलख कलामी होगी। उस तलख कलामी से वहां के जो मुकामी अफराद है, उन्होंने जब देखा, देखने के बाद वो कह रहे हैं कि भाई हमारी किसी बंदे की लड़ाई होगी लोकल अफराद से, उन्होंने उसमें शामिल हो गए। उस शामिल की वजह से ये क्या हुआ, अब हमें तो नहीं पता कि आरिफ ASI पुलिस वाला है और ये मंशियात भी बेचता है और ये भत्ते लेने भी आ रहा है वहां पर। अब उसकी मुतबादल इन्होंने किया क्या, आरिफ ASI ने वहां पर डाला मंगवा के वहां से वो खुद चला गया, रवाना हो गया। अगर उसी दिन रात 25 डाले पुलिस के, कोई अरेस्ट। यह वक्त तो एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। सैटेलाइट टाउन ब्लॉक 2 मोटरसाइकिल गली में इलाका मकीन और दुकानदारों ने 3 माह से मेट्रोपॉलिटन के खिलाफ कचरा न उठाने पर चौक को बंद करके धरना देने का ऐलान कर दिया है। मजीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे हबीबुल्लाह से। टाउन ब्लॉक 2 मोटरसाइकिल की गली में मौजूद हो, जहां गुज़श्ता 3 महीने से कचरा नहीं उठाया गया है। यहाँ के जो रिहायशी है वो कचरा न उठाने की वजह से सख्त परेशान है। यहाँ इस वक्त दुकानदारान और इलाका एहतजाज के लिए इकट्ठे हो गए हैं। इस वक्त हमारे साथ एक शहरी मौजूद है, इनसे पूछते हैं कचरे के हवाले से क्या कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, ये कचरा इधर तकरीबन 3 महीने 4 महीने से पड़ा हुआ है, सारा गंदगी है। इधर ये बर्मा डूब चुका है, हम लोग पानी जो है ना पीते हैं। पार्किंग है इधर, पार्किंग की दीवारें जो है ना अगर देखा जाए तो वो भी जो है ना सारा वो है। हम ये अपील करते हैं आपसे कि ये कचरा जल्द से जल्द उठाया जाए। अगर आप लोग ये नहीं करेंगे तो हम जो है ना आगे जाकर चौक बंद करेंगे। जी बिल्कुल, शहरी का कहना है कि हुक्मरान से अपील किया है कि कचरा को जल्द अज जल्द उठाया जाए। अगर कचरा को नहीं उठाया गया तो हम चौक को भी एहतजाज के तौर पर। मनसनाबाद के इलाके शिवपुरा में बिजली का पोल जो किसी भी वक्त गिर सकता है और किसी बड़े हादसे का सबब बन सकता है, वापडा वालों को मुतअद्दिद बार शिकायत करने के बावजूद भी तब्दील नहीं किया जा सका, जिस पर अहले इलाका ने एहतजाज किया हुआ है। इस वक्त हमारे नुमाइंदे शहजाद अली भट्टी उनके साथ मौजूद हैं। जी शहजाद, आगाह कीजिएगा।
हाँ जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ मोहल्ला शेवपुरा में। मैं आपको बताता चलूँ कि यहाँ पर वापडा की जो नाअहली है वो खुलकर सामने आ चुकी है। जो मेन गली है इस मोहल्ले की, वो उसके अंदर एक पोल है जो गिरने वाला है। और इनसे हमारी बात हुई है इलाका मकीनों से, तो इनका कहना है कि हम मुतअद्दिद दफ़ा SDO मिंचनाबाद नबील कुरैशी के पास गए हैं, लेकिन हमारी सुनवाई नहीं हुई। तो अभी ये पोल गिर गया तो कोई बहुत बड़ा हादसा होगा, और इस हादसे का जो इंतजार है वो वापडा वाले कर रहे हैं। तो मेरे साथ मोहल्ले के लोग भी मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि इनका क्या कहना है। जी बताइएगा। हमारी सबसे पहले तो शहजाद शुक्रिया खोए नूर का और चैनल का भाईजान। सबसे ज़्यादा बड़ा ये मसला जो है ना, इन्होंने ये ज्यादती की सपोर्ट दी है हमारे घर को, और ये खंबा गिरने वाला है, ज़्यादा नुकसान होने वाला है। हम SDO के पास गए हैं, SDO ने 3-4 दफ़ा हमारी कोई बात नहीं सुनी। हम एक्सीएन से पुरजोर अपील करते हैं कि हमारी रहनुमाई की है। जिस तरह के इलाका मकीनों की बातचीत सुन रहे थे, उनका कहना है कि हम मुतअद्दिद दफ़ा गए हैं, तो मुतअद्दिद दफ़ा गए हैं SDO मिंचनाबाद के पास, लेकिन उन्होंने हमारी सुनवाई नहीं की। तो हमारी एक्शन बहावलनगर से पुरजोर अपील है, एक तो जो खंबे के साथ सपोर्ट दी गई, इस पोल के साथ सपोर्ट दी गई, वो हमारे घर में है, तो खुदारा इसको बड़ा किसी को। रावलपिंडी में रेलवे मुलाजमीन ने तनख्वाहें न मिलने पर एहतजाजी मुजाहरा किया। रेलवे इंतजामिया के खिलाफ नारेबाजी करते हुए तनख्वाहें मिलने तक भूख हड़ताली कैंप लगा लिया। इस हवाले से मजीद जानते हैं रावलपिंडी से हमारे नुमाइंदे MA राज से। जिस वक्त हम मौजूद हैं रावलपिंडी CDL वर्कशॉप के बाहर, जहां पर जो CDL वर्कशॉप के जो वर्कर्स हैं उन्होंने एहतजाजी मुजाहरा किया है और भूख हड़ताली कैंप भी लगाया है। उनका ये कहना है कि अभी तक जो उनकी तनख्वाहें हैं वो उनको नहीं मिली। आइए जो यहाँ पर जो वर्कर्स हैं जो उनसे हम जानते हैं कि ये सारा क्या मामला है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी आपने भूख हड़ताली कैंप लगाया है, इसकी क्या वजह है? इसकी वजह यही है कि आज 8 दिन हो गए हैं हमारी तनख्वाह लेट हुई। हर महीने में 1-2 दिन लेट होती थी, इस दफ़ा 8 दिन हो गए हैं, अभी तक तनख्वाहों का कुछ पता नहीं है। इंतज़ामिया को बार बार कहने के बावजूद वो कहता है अभी आज आ जाएगी, कल आ जाएगी। अभी तक उन्होंने बिल्कुल हमें ट्रक की लाल बत्ती के पीछे लगाया हुआ है और कोई पता नहीं कि कब तक आई तनख्वाह। आज मजबूरन हमने तंग आके ये हड़ताली कैंप आज हमने लगाया है। अच्छा ये बताइएगा कि जो इंतज़ामिया है उनका क्या कहना है कि तनख्वाह किस वजह से लेट की गई है? इंतज़ामिया जो कह रही है वो कह रही है हमारा जो पैसेंजर ट्रेनों का जो ऑपरेशन है वो मुकम्मल नहीं है, और जो हमारी अर्निंग है वो इस वजह से नहीं आ रही है अर्निंग, क्योंकि सैलाब जब हुआ है तो उसकी वजह से बहुत सी गाड़ियाँ हमारी उनसे बंद हो गई हैं और हमारी अर्निंग कम है, जिसकी वजह से ये हमें पैसा नहीं आ रहा और तनख्वाह नहीं दे रहे। अच्छा ये बताएं कि अगर ट्रेन कुछ अर्सा और नहीं चलती हैं या कोई इस तरह का मसला बनता है तो फिर ये इनकम कहाँ से आएगी? और जो अपना जो इंतज़ामिया है उनका क्या कहना है कि तनख्वाहें कब तक अदा कर दी जाएंगी? यही हमारा इनसे पहले भी मुतालबा था कि जिस वक्त ये शेख रशीद साहब जो हमारे वफाकी वजीर बने हैं, इनसे पहले जो बने हैं रेल के, उन्होंने जो हमारी तनख्वाहें थी वो ऑलरेडी वफाक हुकूमत अदा करता था, और ये जिम्मेदारी भी वफाक हुकूमत की है क्योंकि हम वफाकी मुलाजिम हैं। लेकिन शेख रशीद ने ये गलत काम किया है जिसकी वजह से इस सारा का खमियाजा आज मजदूर को भुगतना पड़ रहा है, और हमारे जो अफसरान हैं वो बिल्कुल बेबस हैं इस मामले में। उन्होंने हमारा जहाँ तक ख्याल जाता है कि जिस तरह हम शोर शराबा करते हैं वो हुकूमत के आगे या अफसरान बाला के आगे मजीद इस तरह शोर शराबा भी नहीं करते, बस वो हिले हुए हैं इसी हिसाब से कि चुप करके बैठ के जी हम मजबूर हैं जी। इन्होंने जब हमारी ये रेलें प्राइवेट की हैं उस वक्त भी इसी तरह लाचारी का और अपनी खामोशी का रोना रोते रहे हैं, और यही वो मेन वजह है कि ये प्राइवेट ठेकेदारों को उन्होंने जो गाड़ियां दी हैं उससे भी जो इनकम होती थी 20% उनको दिया है, और उसके हिसाब से भी बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है अर्निंग के अंदर। तो अभी क्या कह रहे हैं कि तनख्वाहें कब अदा करेंगे या इसका क्या रिजल्ट क्या निकालेंगे? वो रोज आजकल की उन्होंने रट लगा रखी है, और ये तो कोई मुस्तकिल हल नहीं है। हमारा जहाँ तक ख्याल जा रहा है, हमें जो अंदेशा है वो यही है कि ये पाकिस्तान रेलवे को स्टील मिल की सतह के ऊपर जो है ना ये जांचना चाहते हैं कि पहले इन मजदूरों की तनख्वाहें लेट करें और आहिस्ता आहिस्ता फिर इनको, क्योंकि हमारी गुज़श्ता 4 साल से 2018 के जब से इलेक्शन में PTI की हुकूमत आई है उस वक्त से हमारे रेलवे मुलाजमीन की जो रिटायर्ड मुलाजमीन है उनकी ग्रेजुएटी बंद है, और उसके बाद उन्होंने जो उनसे बनौला फंड है जो बेवा को मिलता था वो भी बंद कर दिया उन्होंने, और जो इनको अब पेंशन की और जो कोई हादसाती इंश्योरेंस थी वो भी अभी तक हमारे उन मुलाजमीन को नहीं मिली जो ड्यूटी के दौरान फौत हुए हैं। लेकिन ये अफसरान हमारे ऐसे ही हैं जैसे भैंस के आगे बीन बजा दे के मुतरातिफ है, बिल्कुल ये कोई ऐसा ना तो इकदाम कर रहे हैं ना ही इनके पास सवाए तिफल तसलियों के इनके पास कोई माकूल जवाब नहीं। अच्छा ये बताएं कि कितने टाइम से तनख्वाहें नहीं मिली, और अगर तनख्वाहें नहीं मिलती, मजीद लेट होते हैं तो आपका अगला लाएमल क्या होगा?
देखें जी, ये जो इन्होंने प्रोग्राम बनाया, ये गुज़श्ता 5-6 महीने से ये 1 दिन 2 दिन तनख्वाहों को लेट करते करते अब ये हो गया है कि इन्होंने 20 दिन 25 दिन तक इन तनख्वाहों को लेट कर दिया है। आगे बढ़े और आपको बताएं कि डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर खुशाब असद रहमान के कमात की रोशनी में पुलिस थाना नूरपुर थल ने कार्रवाई करते हुए मोटरसाइकिल गैंग गिरफ्तार कर लिया, जिनसे मोटरसाइकिल और नकदी बरामद कर ली गई। मजीद जानते हैं नूरपुर थल से हमारे नुमाइंदा अमर जलील जोया की इस रिपोर्ट में। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर असद रहमान के अहकामात की रोशनी में पुलिस थाना नूरपुर थल ने मोटरसाइकिल चोर गैंग के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 3 मुलजमान गिरफ्तार करके 4 मोटरसाइकिल बरामद कर लिए। डीएसपी अल्लाह नवाज और एसएचओ फैसल महमूद की सरबराही में होने वाले इस कामयाब ऑपरेशन में मुल्की गैंग के सरगना फतेह खान उर्फ मलकी, मोहम्मद नईम और मोहम्मद अदनान को आधी कोर्ट से गिरफ्तार किया गया। मुलजमान के कब्जा से बरामद होने वाले 4 मोटरसाइकिल और 1 मोटरसाइकिल की नकद रिकवरी वसूल करके मालिकान के हवाले कर दी गई। थाना नूरपुर के इलाके में मोटरसाइकिल की काफ़ी वारदातें हो रही थी, जिस पर डीपीओ साहब ने खसूसी तौर पर एक टास्क दिया कि ये मोटरसाइकिल जो चोर हैं इनको ट्रेस किया जाए। अल्हम्दुलिल्लाह एक दफ़ा पहले हमने एक गैंग ट्रेस किया, जिससे हमने 10 मोटरसाइकिल की बरामदगी की, जो जतई वाला के रहायशी थे, साकिब गैंग वगैरह। और अभी दूसरा जो है ये लोकल लड़के थे जो कि आधी कोट के रहायशी हैं और ये मोटरसाइकिल चोरी कर रहे थे। तो पहले ये कभी ये वाला ग्रुप कभी डिस्कवर नहीं हुआ पहले। इसको अल्हम्दुलिल्लाह हमने ट्रेस किया आईबीओ प्लान करके और इनसे हमने 4 मोटरसाइकिल और 1 मोटरसाइकिल की कैश रिकवरी की है, जो कि तमाम मोटरसाइकिल लवाहिकीन के हवाले किए। आगे बढ़े और आपको बताएं कि म्यूनिसिपल कमेटी ठट्टा की नाअहली के बायस ठट्टा शहर गंदगी में तब्दील हो गया। जगह जगह उबलते गटर शहरियों के लिए वबाल जान बन गए। मजीद बता रहे हैं ठट्टा से हमारे नुमाइंदे जुल्फकार साठी। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ ठट्टा काजी मोला में। आप मेरे हक़ में देख रहे हैं कचरे के ढेर नजर आ रहे हैं, गटरों का उबला हुआ पानी, सीवरेज का गंदा पानी भी रोड पर मौजूद है। हमने जब काजी मोला के रहायशियों से बातचीत की तो उनका कहना था कि कचरे की वजह से, गंद कचरे की वजह से कई मुख्तलिफ किस्म की बीमारियां जन्म ले रही हैं, जिसकी वजह से मलेरिया, डायरिया, टाइफाइड जैसी खतरनाक बीमारी जन्म ले रही हैं। हमने कई बार म्यूनिसिपल कमेटी और पब्लिक हेल्थ के अमले को कंप्लेनें की हैं, ताल अभी तक कोई भी सफाई सुथराई का निज़ाम बेहतर ना किया गया है, ना ही निकासी आब का सिस्टम बेहतर किया गया है। काजी मोला के रहायशियों ने ज़िले इंतजामिया ठट्टा से मुतालबा किया है कि जल्द से जल्द काजी मोला और दीगर जो यहाँ पे मोहल्ले हैं उनमें जो ना सफाई सुथराई का निज़ाम बेहतर किया जाए। जी चौबारा में यूरिया खाद का बहरान शिद्दत इख्तियार करने लगा। मसनूई किल्लत और निर्खों में इजाफे से किसान परेशान, गंदम की पैदावार मुतासिर होने का खदशा। इस हवाले से मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे उमर अता जोइया से। जी बहुत शुक्रिया। जहाँ पे महंगाई ने दूसरे लोगों को जो है वो मुतासर किया, इस हवाले से किसान तबका भी जो है वो काफ़ी मुतासर हुआ है। गंदम की बिजाई मुकम्मल होने के बाद अब गंदम को पानी और यूरिया खाद देने का मरला है। यूरिया खाद जो है वो मार्केट से मुकम्मल गायब हो चुकी है और इसके रेट्स जो है वो आसमान से बातें कर रहे हैं। इस हवाले से जब हमारी किसानों से बात हुई तो किसानों का कहना था कि हमें जो है वो यूरिया खाद एक तो मार्केट में मिलती नहीं, अगर मिलती है तो उसके रेट जो है वो आसमान से बातें कर रहे होते हैं, जो हमारी पहुँच से बहुत दूर हैं। हुकूमत को चाहिए जो है वो हमें यूरिया खाद को मुहैया किया जाए ताकि हम अपनी फसल की पैदावार को जो है वो ज़्यादा कर सकें। इस हवाले से जब हमारी दुकानदारों से बात हुई तो दुकानदारों का कहना था कि बड़े बड़े ज़ख़ीरा अंदोज़ डीलर जो है उन्होंने खाद अपने पास ज़ख़ीरा अंदोज़ की हुई है, जिसकी वजह से हमें जो है वो बहुत कम मिकदार में मिलती है या उसके रेट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, जिसकी वजह से हम नहीं ले सकते। तो इनका यही कहना है दुकानदारों का, हमें जो है वो ज़ख़ीरा अंदोज़ी को हुकूमत को चाहिए कि ख़त्म करवाया जा सके और हमें कम कीमत पे मिल सके ताकि हम किसानों को दे सकें और किसानों की जो है वो। चेयरपर्सन माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ टास्क फोर्स पंजाब तंजीला इमरान खान की सरबराही में बोर्ड मीटिंग मुनक्किद हुई, जिसमें बोर्ड मेंबर्स MPA समाबिया ताहिर, अली हसनैन सैयद, राशिद मुनीर, सरफराज गुम्मन, फारूक खान, शेब कदीर ने शिरकत की। मीटिंग में मेंबरान ने मुस्तकबिल के रायअमल के हवाले से अपनी तजावीज़ पेश की। इस मौका पर चेयरपर्सन माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ टास्क फोर्स पंजाब तंजीला इमरान खान का कहना था कि बच्चों को माहौलियाती आलूदगी से आगाही के लिए स्कूलों और कॉलेज में आगाही मुहिम शुरू कर रहे हैं, क्योंकि माहौलियात का तहफ़्फ़ुज़ ही इनका बेहतर मुस्तकबिल है। हमने अपने दरियाओं को साफ शफाफ बनाना है और फ़ज़ाई आलूदगी से निजात हासिल करनी है। मदरूका वक्फ इमलाक बोर्ड ऑफिस में क्रिसमस का केक काटने की तकरीब मुनक्किद हुई। चेयरमैन बोर्ड हबीबुर रहमान गिलानी ने मसीही मुलाजमीन को क्रिसमस की मुबारकबाद देते हुए इनके हमरा केक काटा। सेक्रेटरी बोर्ड नासिर इकरम, जफर इकबाल, अदील अहमद राना, आरिफ समेत दीगर अफसरान ने शिरकत की। चेयरमैन बोर्ड का कहना है कि मसीही मुलाजमीन के मसाइल हल के लिए इकदाम किए जाएंगे
हम इनकी खुशियों में बराबर के शरीक हैं। तकरीब में यासीन वजीर, वलीद सर सलामत, कादस नदीम, इश्तियाक, मोन यूसुफ, नईम चार्ल्स, कैसर पॉल समेत दीगर मसीह मुलाजिमीन की बड़ी तादाद ने शिरकत की और चेयरमैन बोर्ड के ऐलानात का शुक्रिया अदा किया। गवर्नर पंजाब अली रहमान से पीपल्स पार्टी पंजाब के पार्लिमानी लीडर सैयद हसन मुर्तजा की मुलाकात हुई। मुलाकात में मौजूदा सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल करते हुए आइन पर किसी किस्म का कोई समझौता न करने का फैसला किया गया। इस मौका पर गवर्नर पंजाब अली रहमान का कहना था कि पाकिस्तान को सियासी और माशी इस्तेहकाम की अशद जरूरत है। इंतशार और गिलाव जलाव की सियासत करने वालों को मुंह की खानी पड़ेगी। पंजाब के सियासी मामलात आइन और कानून के मुताबिक चलेंगे। सैयद हसन मुर्तजा का इस मौका पर कहना था कि गवर्नर पंजाब का हुक्म आइन के आर्टिकल 130 के मुताबिक है। इस बार तहरीक इंसाफ को धक्काशाही नहीं करने देंगे। वो वक्त दूर नहीं कि जब पंजाब में आइन और कानून की हुक्मरानी होगी। एलडीए शोभा टाउन प्लानिंग जोन 5 का एक और अनोखा कारनामा। रायमंड रोड पर कमर्शियल और नक्शा पास होने से पहले ही रेस्टोरेंट मुकम्मल कर लिया गया। गैर कानूनी रेस्टोरेंट 7 किनाल पर मुश्तमिल है। आपको बताएं कि एलडीए शोभा टाउन प्लानिंग जोन का 5 का एक और अनोखा कारनामा सामने आया है। रायमंड रोड पर कमर्शियल और नक्शा पास होने से पहले ही रेस्टोरेंट मुकम्मल कर लिया गया है। गैर कानूनी रेस्टोरेंट 7 किनाल पर मुश्तमिल है। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे शहबाज कासमी से। शहबाज आगा कीजिएगा, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है जी। एलडीए शोभा टाउन प्लानिंग जोन 5 का वाकई ही अनोखा कारनामा सामने आया है। रायवे रोड पर ना तो रेस्टोरेंट कमर्शियल हुआ, ना ही नक्शा पास हुआ, लेकिन मस्मार होने वाला रेस्टोरेंट मुतलका अफसरान ने दोबारा तमीर करवा दिया, जिसकी गैरकानूनी तामीर अभी भी जारी है, जो कि जोन 5 की कारकर्दगी पर सवालिया निशान है। दूसरी तरफ देखा जाए तो चीफ टाउन प्लानर का मामला भी नोटिफिकेशन जारी होने वाला है, लेकिन मुतलका डायरेक्टरान इन अफसरान कार्रवाई करने से पता नहीं क्यों कासिर नजर आते हैं। डीजीएलडीए को सिर्फ गुड गवर्नेंस की रिपोर्ट दी जाती है। बस यही वजह है कि एलडीए के रेवेन्यू में कमी की वजह से तमाम लाहौर के अंडर पासिस रुक गए हैं। रायवे रोड और कमर्शियल होने के बावजूद भी वहां पर जोन 5 की तरफ से नक्शा पास नहीं किया जा रहा, बल्कि दोस्ती और रिश्तेदारी का सिलसिला शुरू हुआ है और मालकान को टाउन से नक्शा पास करवाने का मशवरा भी दिया जाता है। इन गैर कानूनी तमीरात का होना जोन 5 की कारकर्दगी पर सवालिया निशान है। जी शहबाज कासमी, आपने तफसील लगा किया, आपका बेहद शुक्रिया। पंजाब प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड ने माली साल 2022-23 के सूबाई डेवलपमेंट वर्किंग पार्टी के 36वें इजलास में इरिगेशन और लोकल गवर्नमेंट सेक्टर्स की 2 तरक्याती स्कीमों के लिए मजमूई तौर पर 1 अरब 14 करोड़ 62 लाख 32 हजार रुपए की मंजूरी दी है। सूबाई वर्किंग पार्टी के इजलास में तरक्याती बोर्ड की जानिब से जिन स्कीमों की मंजूरी दी गई उनमें डीजी खान के इलाका यूनियन बैत वाला और मौजा बैत चंद में सुपर की तामीर के लिए 67 करोड़ 34 लाख 74 हजार रुपए और पंजाब में वाटर सप्लाई एंड इंफ्रास्ट्रक्चर की डिजिटलाइजेशन मैनेजमेंट के लिए 48 करोड़ 27 लाख 58 हजार रुपए शामिल हैं। इजलास में सूबाई महकमा जात के आला अफसरान और पंजाब प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड के मेंबरान ने शिरकत की। LWMC और वर्ल्ड सिटी लाहौर अथॉरिटी के इश्तराक से अंदरून लाहौर में 3 बिन प्रोजेक्ट का इफ्तिताह कर दिया गया। इफ्तिताही तकरीब में डीजी कामरान लशारी और डिप्टी CEO फाहद महमूद ने खुसूसी शिरकत की। मजीद जानते हैं इमरान चौधरी की इस रिपोर्ट में। LWMC और वर्ल्ड सिटी लाहौर अथॉरिटी के इश्तराक से अंदरून लाहौर में 3 बन प्रोजेक्ट का इफ्तिताह कर दिया गया है। इफ्तिताही तकरीब में डीजी कामरान लशारी और डिप्टी CEO फाहद महमूद ने खुसूसी शिरकत की, जबकि इलाका मोज़ीन और रहायशों की बड़ी तादाद शरीक हुई। इस मौके पर कामरान लशारी का कहना था कि वेस्ट सेग्रीगेशन और प्राइसिस से कूड़े के बेहतर इस्तेमाल में मदद मिलेगी और कूड़े की रिसाइकलिंग से डंपिंग साइट पर लोड कम हो जाएगा। कामरान लशारी का कहना था कि इलाका रहायशों के ताउन के बगैर वेस्ट सेग्रीगेशन प्रोजेक्ट कामयाब नहीं हो सकता। इस सिलसिले में कम्युनिटी LWMC और वर्ल्ड सिटी का मुश्तरका ताउन ही प्रोजेक्ट को कामयाब से हमकिनार कर सकता है। इस मौके पर डिप्टी CEO फाहद महमूद का कहना था कि CEO अली अनान कमर वेस्ट कलेक्शन से ज्यादा वेस्ट मैनेजमेंट पर काम कर रहे हैं। इस सिलसिले में दिल्ली दरवाजे और मस्जिद वजीर खां के गिर्द 3 बन पायलट प्रोजेक्ट का आगाज कर दिया गया है। अगर अंदरून लाहौर में ये प्रोजेक्ट कामयाब हो गया तो फिर पूरे लाहौर में 3 बन आइडिया मुतारफ करवाया जाएगा। कैमरामैन शहीन। अमरीकी हुकाम का कहना है कि शुमाली कैलिफोर्निया में आए जल्जले के बाद मलबे तले दबकर 2 अफराद जाम बहक और 12 से ज्यादा जख्मी हो गए हैं। अमरीकी जल्जला पेमा मरकज के मुताबिक
जलजले का मरकज कैलिफोर्निया के इलाके हम्बोल्ड काउंटी से 25 मील दूर था और इसकी गहराई 15 किलोमीटर थी। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक 6.5 शिद्दत से आए इस जलजले से इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत नुकसान पहुंचा है, जबकि हजारों अफराद ताहाल बिजली की सहूलत से महरूम है। हम्बोल्ड काउंटी शरीफ के दफ्तर का कहना है कि 2 अफराद जलजले के दौरान मुख्तलिफ हादसात में जाँ बहक हुए। काउंटी में इमरजेंसी की सूरत हाल है। अमेरिकी जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक जलजले के बाद 80 से ज्यादा आफ्टर शॉक्स महसूस किए गए, जिसके बायस ताहाल लोग खौफ में मुब्तला हैं। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान टेस्ट सीरीज अपने इख्तिताम को पहुंचने के बाद इंग्लिश क्रिकेट टीम कराची एयरपोर्ट से वतन वापस रवाना हो गई। खिलाड़ियों को होटल से खुसूसी हिफाजती इंतजाम और प्रोटोकॉल में कराची एयरपोर्ट पहुंचाया गया। एविएशन जराये के मुताबिक इंग्लिश क्रिकेट टीम के 13 खिलाड़ी और एक ऑफिशियल कराची से वतन वापस रवाना हुए। इंग्लैंड के खिलाड़ी कराची से परवाज EK607 के जरिए रात 2:50 पर दुबई के लिए रवाना हुए, जहां से वो अपने वतन पहुंचेंगे। रावलपिंडी, मुल्तान और कराची में खेले गए 3 टेस्ट मैचेस के सीरीज में इंग्लैंड ने पाकिस्तान को व्हाइट वॉश किया था। न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए पाकिस्तान क्रिकेट टीम के स्क्वाड का ऐलान आज किए जाने का इम्कान है। जराये के मुताबिक पाकिस्तानी स्क्वाड को हतमी शक्ल देने के लिए मुशावरती अमल जारी है, जिसमें खिलाड़ियों का रद्दोबदल मुतवक्की है। जराये का कहना है कि फास्ट बॉलर्स की फिटनेस रिपोर्ट्स का जायजा लेने के बाद स्क्वाड का ऐलान किया जाएगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक न्यूजीलैंड की टेस्ट क्रिकेट टीम का स्क्वाड कल सुबह कराची पहुंचेगा। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान 2 टेस्ट और 3 वनडे इंटरनेशनल मैचेस खेले जाएंगे। वाज़ेह रहे कि पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान पहला टेस्ट 26 दिसंबर से शुरू होगा। न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों से बखबर रहने के लिए देखते रहिए कोहिनूर न्यूज।